दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि प्रेम की शक्ति का प्रयोग आप कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिएं जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की चाबी का इस्तेमाल करना। यह काम उतना ही आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को दोगुना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, हजारों लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज़्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। उसका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी, और आपके हल्के से स्पर्श से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भर जाएंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज़ आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजय बन जाएंगे। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक उसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें। अपनी प्रिय चीज़ों, आविष्कारों की तलाश करें। अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें। अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अपने प्रिय कॉफ़ी हाउसेस और रेस्टोरेंट की तलाश करें। अपने प्रिय स्पॉट्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। प्रकृति में अपनी प्रिय चीज़ की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति की रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुनें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। आप यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। इसीलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बातें करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें, और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीज़ों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो, उनके बारे में बातचीत करें। हर दिन अपनी प्रिय चीज़ों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। स्टोर में घूमते समय उन चीज़ों को निहारें जो आपको अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें। मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद हैं,
मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है। मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे उसकी मुस्कान बहुत पसंद है। मुझे वे कॉस्मेटिक प्रिय हैं। मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है। मुझे यह स्टोर प्रिय है। मुझे वह टेबल, लैंप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, टाई, हैट या आभूषण प्रिय है। मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है। मुझे बारिश में पेड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वसंत के फूलों से प्रेम है। मुझे वह रंग प्रिय है। मुझे यह सड़क प्रिय है। मुझे इस शहर से प्यार है। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें और उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फ़ोन कॉल सुनना प्रिय है। मुझे ऐसे ईमेल्स बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है। यह मेरा पसंदीदा गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे लोगों के साथ हंसने में मज़ा आता है। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें। जिनसे आपको खुशी मिलती हो उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीज़ों को की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है लेकिन अपने जीवन पर, आपके खुद के जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें या फिर कम से कम हर तीसरे महीने से करते रहें। इसमें आप अपनी प्रिय और मनपसंद चीज़ों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियाँ, लोगों के गुण, कंपनियाँ, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीज़ों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की भी सूची बना लें जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियाँ, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्टोरेंट की भी सूची बना ले। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। आपको हर दिन से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज़ से प्रेम करें, उसे सराहें। अपनी प्रिय चीज़ों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज़ की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। दोस्तों, प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीज़ों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाज़ों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए खोए ही सड़क पर चलते रहे तो आप इन प्रिय चीज़ों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोगों के साथ यही होता है। वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार की तंत्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज़ के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे
मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसे चौंक कर आपको उसने देखा हो। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है। वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोई हुई थी। क्या कार के सफ़र में कभी आपकी मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक से ऐसा हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसीलिए नहीं चलता क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है जब आप हर दिन अपने आसपास की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। दोस्तों, अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है, इसीलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज़ों को साफ साफ देखता है। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ मुझे जो प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीज़ें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय हैं? या ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और अच्छी चीज़ें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वह विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछोगे अपने मन पर, उतना ही ज़्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इससे कराना चाहते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर खुद हैं, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं तभी वह अपने आप काम करता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति ना दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित करने का प्रशिक्षण देने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।